बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत की फौज और उनकी फिजाइया अचानक से जंगी मूड में आ चुकी है और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तमाम तर फौजें उनकी फॉरवर्ड पोजीशंस पर पहुंच चुकी हैं और उनकी मिसाइल्स हो, उनके ड्रोन्स हो, उनकी फौजें हो, वो खुफिया तौर पर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद पर जो खबर दे रहा हूं कि ये खुफिया तौर पर एलओसी पर पहुंचाई जा रही है कि किसी भी वक्त भारत एक बहुत बड़ा जहां पर मिस एडवेंचर कर सकता है। तो वहीं पर दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारतीय फिजाइया राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। अब ये राजस्थान बॉर्डर की बड़ी जो है वो इस खौफनाक किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। राजस्थान बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जो एलओसी लगती है वहां पर कौन कौन से शहर पाकिस्तान के आते हैं, भारत किसको अटैक करना चाह रहा है और भारतीय फिजाइया की जानिब से फिजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। नोटम जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद पर बहुत बड़ा हमला, एक नया थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी और फिर दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर आईएसपीआर की जानिब से की गई है और पाक फौज ने भारतीय मोहरों का कब्रिस्तान बना दिया है, लाशें बिछा दी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, एक जानिब तो भारत जो है पाकिस्तान के पास जो खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंची कि एलओसी के ऊपर अपनी जंगी मशकें तो कर रहा है, वो साथ ही साथ अपने फौजी जो हैं सिविलियन ट्रक्स के अंदर, सिविलियन गाड़ियां जो हैं उनके व्हीकल्स के जरिए अपनी मूवमेंट्स भी वहां पर बढ़ा रहा है, जिसमें ड्रोन्स पहुंचाए जा रहे हैं, मिसाइल्स पहुंचाए जा रहे हैं, अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर एलओसी के ऊपर भारत तैनात कर रहे हैं। आखिर उसको ये वजह क्यों पेश आई कि भारतीय फौज जो है वो पेशकदमी कर रही है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आ रही है और खुफिया तौर पर आ रही है। आखिर भारत करना क्या चाहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप अचानक से किसी मुल्क पर हमला करते हैं और फिर आप खुफिया तौर पर कुछ प्लानिंग्स करते हैं। कि दो बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि भारतीय फौज एक बड़े मिस एडवेंचर की एक जानिब तो तैयारियां कर रही है, तो वहीं पर आज जो उनके एयरफोर्स है भारत की, उनकी जानिब से एक नया नोटम सामने आता है, फिजाई हदूद को बंद किया जाता है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर क्या करना चाहता है। और भारतीय फिजाइया राजस्थान बॉर्डर पर उनकी जो हंगामी प्रवासी रात होते ही कुछ आम तरीन तफसीलात है, आपने गौर से सुननी है। नोटम टुडे इंडिया इशूड अ नोटम नोटिस टू एयरमैन रिजर्विंग एयर स्पेस फॉर एन इंडियन एयरफोर्स एरियल एक्सरसाइजेस नियर इंडो पाक बॉर्डर। ये जो नोटम जारी हुआ है ये 3 से 6 दिसंबर का नोटम है जो भारतीय फजाइया की जानिब से जारी किया गया, जिसमें इन्होंने जो पाकिस्तान का साउदर्न सेक्टर है वहां पर फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है और वहां पर भारतीय फजाइया जो है मेजर जंगी मशकें करने जा रही है और वहां पर कुछ एरियल एक्सरसाइज होंगे, अपने मिसाइल का टेस्ट कर सकते हैं, अपने कुछ जंगी मशकें करेंगे। और ये जो सूरत हाल है, भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए स्लीपलेस नाइट्स का आगाज हो चुका है। अब एक तरफ तो भारत की जो फजाइया है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आकर खड़ी हो गई है, वहीं पर दूसरी जानिब ये जो साउदर्न बॉर्डर है ये नोटम का इलाका बनता कौन कौन सा है, कहां कहां पर भारत की जानिब से नोटम जारी किया गया है। ये जो भारत का जनूबी राजस्थान वाला एरिया है जो पाकिस्तान के साथ सिंध का बॉर्डर मिलता है, वहां पर आकर भारत की जानिब से नोटम जारी किया गया और उस बॉर्डर पर भारतीय फजाइया अपनी जंगी मशकें करेगी। और ये टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर राजा सिंह की जानिब से पाकिस्तान को एक धमकी दी जाती है कि हम सिंध पर कब्जा करेंगे, सिंध पर अटैक करेंगे, कराची को अपने कब्जे के अंदर लेंगे और ये इंडिया का हिस्सा होगा, ये धमकी जो है वो राजनाथ सिंह की जानिब से दी गई और उसके फौरी बाद भारतीय फजाइया ने वहां की फजाई हदूद को बंद कर दिया है। और ये वही सेक्टर है जिसे आमतौर पर साउथ वेस्टर्न सेक्टर जो है वो कहा जाता है। अब भारतीय नोटम का जो एरिया है उनके करीब कौन कौन से भारतीय इलाके आते हैं, एक तो जैसलमेर का इलाका है। जैसलमेर में जो उनका रेगिस्तान है वहां पर कुछ दिन पहले भारतीय फौज भी अपने टैंकों के साथ जंगी मशकें कर चुकी है और ये जो बॉर्डर है ये जनूबी पंजाब और सिंध के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। उसके अलावा बाड़मेर और बीकानेर जो के इलाके हैं, ये तीनों शहर पाकिस्तान के इन इलाकों के बिल्कुल सामने आते हैं। ये 3 जो इंडिया के शहर है उनके सामने पाकिस्तान के कौन से शहर है, उसमें उमरकोट है, चोर का इलाका है, बदीन यानी कि ठट्ठा से जो नीचे वाला रीजन है
बदीन, उसके साथ इंडिया का ये इलाका मिलता है, और सिंध का जो डेजर्ट बेल्ट है वहां पर, यानी कि जो जैसलमेर का इलाका है वो सिंध के डेजर्ट बेल्ट के साथ मिलता है, वहां पर आकर भारतीय फिजाइया जो है अपनी जंगी मशकें करेगी, वहां पर आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज होंगी, और वो अपने मिसाइल और ड्रोन्स का कोई अहम तरीन टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो टेंशन इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अब की बार भारत का जो इस वक्त मेन मोटिव है कि वो कहीं सिंध के इलाके पर जाकर कब्जा करें, लेकिन दूसरी जानिब कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर इंडिया ने खोल दिए हैं। इंडिया दो बॉर्डर्स पर आकर खड़ा हो चुका है, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो इंडिया का अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, कि दोनों इंडिया की विशेष के ऊपर तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद पर जो हमले का थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। अफगान तालिबान पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आपने एयर स्ट्राइक्स की हैं हमारे 3 सूबों के अंदर, आप जो है वो आपने इनकी टेरिटोरियल जो है हमारी टेरिटरीज को वायलेट किया है, तो लिहाजा हम इसका बदला लेंगे। कल रात को अफगान तालिबान की जो ट्रूप्स हैं उनको टनल लाइन के ऊपर तैनात किया गया। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, और अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम आपकी जो छोटी और मॉडर्न बिल्डिंग है, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब सारी जो बिल्डिंग्स होंगी इस्लामाबाद की, हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। हमने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स का आपको रिटेलिएट करना है, और इस रिटेलिएट के बदले में हम आपको इस्लामाबाद के अंदर निशाना बनाएंगे। पहले भी इनके खुद कुछ बमबार जो है पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। 4200 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वो तालिबान ने छोड़ दिए हैं, जो कि खुद कुछ बमबार हैं, और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि खुद कुछ बमबार अब इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, और वो इस्लामाबाद में बड़ी और जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। अफगान तालिबान जो है वो धमकी किसकी शय पर दे रहे हैं? अब इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर सबूत आपको मिल गया है कि टीटीपी को ऑपरेट कौन कर रहा है, और ये ऐसा करना चाहता कौन है? बेसिकली टीटीपी भारत की प्रॉक्सी, और उनको ऑपरेट कर रहे हैं अफगान तालिबान। अफगान तालिबान और भारत कहता है कि हमारा कॉमन दुश्मन एक है, वो है पाकिस्तान। यानी कि तालिबान इंडिया की जंग लड़ रहे हैं, और जब जब कोई भी अफगान मिनिस्टर जो है वो इंडिया का दौरा करता है, तब तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक खौफनाक किस्म की झड़प शुरू हो जाती है, जो कि अब आपके सामने है कि ये तालिबान ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ लाने जंग कर दिया है। डोनल लाइन यानी कि इस अफगान बॉर्डर से भी सूरत हाल खराब है, और इंडिया के बॉर्डर पर भी भारतीय फिजाइया आकर खड़ी हो गई है, और पाकिस्तान पर इस दबाव डालने की कोशिशें जो है वो तेज कर दी गई हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाक फौज ने अंडर प्रेशर बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब दिया है, और जो भारतीय मोरों का कब्रिस्तान बना दिया है, और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजी आईएसपीआर ने इस खबर की तस्दीक की, और आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में बताया गया कि 24 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बन्नू में किया जाता है, और वहां पर जो इंडियन प्रॉक्सी के दहशतगर्द हैं फितना खारिज के, हमारी फोर्सेस और उनके दरमियान कुछ शदीद झड़पें वहां पर रहीं, दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला किया गया, और इंटेंस फायरिंग के बाद जो 22 खारजी हैं उनको जनाब जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये 24 नवंबर की सूरत हाल है कि 22 खारजी जो है हमने 24 नवंबर को जहन्नुम वासिल किए, और आज की जरा खबर सुने कि आज हमने 8 जो फितना खारिज के दहशतगर्द हैं, टीटीपी के दहशतगर्द हैं, उनको पाकिस्तान की आर्मी ने केपीके के अंदर ऑपरेशन करते हुए उनको जहन्नम वासिल कर दिया। आज की तारीख में 8 दहशतगर्द जो है वो केपीके में मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है कि जब अफगान तालिबान पाकिस्तान को इस्लामाबाद पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं और भारत के शय पर दे रहे हैं, और भारत के कहने के ऊपर ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरेंगी। तो सारी सूरत हाल में अब जो सिचुएशन है आपके सामने खुलकर वाज़ेह हो गई है कि अब इंडिया जो है वो दोनों बॉर्डर्स पर आकर खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान का एक वक्त पे मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि अगर हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया तो ऐसा जवाब देंगे कि आप पिछले जवाबात को भूल जाएंगे, चाहे वो इंडिया को 8 और 9 मई को जवाब देना हो, और चाहे पुरानी झड़प हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और जो हमने वहां पर टीटीपी के ठिकानों को राख का ढेर बनाया, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा फैसलाकुन जवाब पाकिस्तान की जानिब से दोनों ममालिक को दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की फौज का रद्द-ए-अमल आज ऑफिशियली सामने आ चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसी लाजमी हलक़ लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।